दोस्तों, जो भी लोग YouTube पर काम करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्यालात आ रहा है कि यार मैं वीडियो को एडिटिंग कैसे करूँगा, मैं थंबनेल कैसे बनाऊँगा, या जो भी और तकनीकी चीज़ें होती हैं उसको लेकर के अगर आपके दिमाग में दिल में कोई गफलत चल रही है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक चीज़ तो पक्का यकीन हो जाएगा कि जब मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्कूल के समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय जो कंप्यूटर हम लोगों को स्कूल के समय में मिलता था वो ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर होता था। और मिलता क्या था, तो उसमें जा कर के सिर्फ गेम खेलने के लिए मिलता था। मेरे ख्याल से 30 सेकंड के लिए मिलता था और उसमें पता नहीं क्या कुछ कुछ करके कुछ रहता था, ऊपर से कुछ गुजरता रहता था और उसको मारना होता था। एक कंप्यूटर लैब रहती थी, उसमें हम लोग जूता मोजा निकाल करके नंगे पैर जाते थे और बड़ा टीमटाम उस समय होता था। तो यही कंप्यूटर का ज्ञान था। और उसमें भी मैडम बता देती थी ये 2 बटन है, इसका ऐसे 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 दबाना है तो इससे होगा। वो समझ में नहीं आता था उतनी देर में क्या हम कर रहे हैं। और जो क्लास में जो कंप्यूटर की कॉपी होती थी उसमें कुछ खाने ऐसे बनते थे, स्टार्ट और पता नहीं क्या होता था, कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद में वहाँ से जब स्कूल से निकले तो हाई स्कूल इंटर तक किसी तरीके से कंप्यूटर से कोई भेंट नहीं रही। इंटर के बाद में क्या हुआ कि हम लोग, मेरा एक फ्रेंड था तो उसके साथ में मैं उस समय जो आपके ये होते थे साइबर कैफ़े, वहाँ पे मैं उसके साथ में जाता था और वो चलाता था कंप्यूटर, मैं उसके बगल में बैठ करके देखा करता था कि ये किस तरीके से चला रहा है। उसका हाथ देखता था या किस तरीके से, क्योंकि पैसे वो देता था तो मैं उससे कहता नहीं था कि भाई मुझे भी चलाने दो, क्योंकि मेरा भी मन करता था कि यार लाओ चला के देखें कैसे चलता है। तो उसको एक बार बिना बताए मैंने भी पैसे इकट्ठे किए। उस समय 25 रुपये 1 घंटे का पड़ता था। तो वो पैसे लेकर के मैं साइबर कैफ़े में गया, मैंने उसको पैसे दिए और मैंने कंप्यूटर अपने लिए बुक किया। और यकीन मानिए कि मैं 1 घंटा स्क्रीन के सामने बैठा रहा और जब माउस से मैं क्लिक करता था तो मैं मतलब अगले पेज पे नहीं पहुंच पा रहा था। जो कंप्यूटर की स्क्रीन आती है, जो आइकॉन्स बने रहते हैं, उसी पेज पे था। वो 1 घंटे में बैठा रहा, पसीना पसीना हो गया, लेकिन उसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेरे पैसे बर्बाद चले गए। फिर अगली बार जो दोस्त के साथ आना हुआ तो मैंने उसको बताया। जब मैंने उसको बताया कि यार मैं इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा था लेकिन ये ओपन नहीं हुआ, तो उसने बताया कि मुझे इसको यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तब ये ओपन होता है। तो एक ये इंसिडेंट हो गया जो कि मैंने भी आपको बताया कि आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना कंप्यूटर चलाना आता होगा। उसके बाद में मेरे ख्याल से साल 2002 या 3 ऐसे कुछ रहा होगा। तो उस दौरान पापा एक रिलेटिव के यहाँ गए, उनका साइबर कैफ़े का काम था और वो बंद हो गया था। तो उनके कंप्यूटर और जो भी चीज़ें थी वो पड़ी रहती थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक लेते जाइए। तो पापा भाई ढो करके ले आया, दूसरे स्टेट से यहाँ तक ढो करके ले आया। कंप्यूटर का मतलब हम लोगों ने किसी तरीके से कनेक्ट किया और लगा कि आज जो है चलाएँगे। और दोस्तों कुछ नहीं चला उसके अंदर। अब उसको खोलने में भी डर लगे कि भाई कंप्यूटर है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसको खोल देंगे तो कुछ बिगड़ ना जाए। तो पता करते करते एक लड़के को बुलाया गया। वो आया, जब उसने अपने स्क्रू ड्राइवर से कंप्यूटर का जो CPU होता था उसे ओपन किया तो अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक, उसके बाद में जब अंदर कुछ था नहीं तो भाई वो चलेगा कैसे। तो उसके बाद में पापा यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली में उस समय Pentium 3 Pentium 4 यही सब चलता था। एक वो मदरबोर्ड ले आए और मदरबोर्ड लाने के बाद में वो कंप्यूटर किसी तरीके से स्टार्ट हुआ। बाकी और भी चीज़ें पापा ने उसमें काफ़ी पैसा खर्चा किया था, उस दौरान पैसे की बहुत किल्लत रहती थी। तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हुआ और मेरे भाई को, छोटे भाई को पापा बोलते थे कि तुम कंप्यूटर सीखो या जो टाइप राइटिंग होती है वो सीखो या टाइपिंग सीखो या जो भी चीज़ें होती थी एक्स्ट्रा शॉर्ट हैंड सीखो, ये सब उसको बोलते रहते थे। तो वो कंप्यूटर को सीखता था और मैं इतना जड़ बुद्धि था कि जब कोई CD में ले आता था और CD में उसके अंदर इंसर्ट करता था कि मैं कहता था भाई ये चल नहीं रही है, तो मेरा भाई कहता था भैया इसको सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है। और तो मैं उससे कहता था यार फिर कंप्यूटर तुम क्या सीख रहे हो, उसको चलाओ, जो है तुम्हारे सीखने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो वो कहे कि अब हम कैसे आपको समझाएं। तो इतना समझ लीजिए कि आपका जो भाई है इतना तेज़ था कंप्यूटर के बारे में, मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन दोस्तों मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं कुछ ना कुछ खुराफात उसमें करता रहता था।
अगर मुझे समझ में आया या ना समझ में आया तो बल्कि मेरा भाई कभी कभी मुझसे कहता था क्या आपने सब खोल के रख दिया है, इतने विंडोज़ खोल दी हैं। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी विंडोज़ ओपन होती जाएंगी, है ना। विंडोज़ अगर ज़्यादा ओपन हो जाएंगी तो दिक्कत होगी, मतलब कि अगर एक ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज़ करने का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है विंडो को, ये मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद में साल बीते और मोबाइल का ज़माना आया। मोबाइल आजकल तो बहुत एडवांस तरीके से आ गए हैं। तब थोड़ा सा मुझे और मैं थोड़ा सा घुसने लगा इस चीज़ के अंदर में, और धीरे 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 करके एक दिन के अंदर नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें आप थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, एडिटिंग है या थंबनेल बनाना है, मतलब 2 से 3 साल लग गया है सारी चीज़ों को समझने में, करने में। तो अगर आप भी अपना YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो रातों रात में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। जो भी लोग बोलते हैं कि एक दिन में, एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, मतलब पक्का झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और जो पेड वाले हैं, जो पैसा लेकर के आपका वॉच टाइम बोलते हैं पूरा कर लो या सब्सक्राइबर्स पूरा कर लो, तो आप YouTube पर क्या 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने के लिए या 1000 जो सब्सक्राइबर वही पूरा करने के लिए आ रहे हैं। 4000 घंटे का मान लीजिए किसी तरीके से खींच तान के आपका वॉच टाइम पूरा हो गया, फिर उसके बाद पैसा उसके बाद भी नहीं बनता है। मेरा एक चैनल है, वहाँ 15,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसमें पैसा बनता ही नहीं है, व्यूज़ उस हिसाब से आते ही नहीं है। तो व्यूज़ जब तक नहीं आएंगे, जब तक आपके जो वीडियोस है, आपके चैनल हैं, उनकी रीच और लोगों तक नहीं होगी, ठीक है, तब तक कैसे आपका पैसा बनेगा। पैसा बनने के लिए खाली 1000 का जो सब्सक्राइबर्स का जो थ्रेशोल्ड है या 4000 घंटे का वॉच टाइम है वही ज़रूरी नहीं है। तो आप सिर्फ अपने कंटेंट पर फोकस करिए। फालतू के जो यूट्यूब चैनल है ना, जितना टिप और ट्रिक ये सब बताया जाता है, सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी कर लो कुछ नहीं होगा। वो होगा वैसे ही। आपके हाथ में सिर्फ एक काम है जो कि आप पूरे ईमानदारी से, तन्मयता से कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट बनाएं, धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करें, लगातार वीडियोस डालें और वहाँ से कुछ वापसी की अपेक्षा ना करें कि मुझे तुरंत पैसा मिलने लगे, तुरंत व्यूज़ बढ़ने लगे। तो ये कुछ नहीं होने वाला। आप अपना काम करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके वीडियोस को भी यूट्यूब की ओर से बूस्ट किया जाएगा और आपका वीडियो जब वायरल होगा तो एक ही वीडियो आपका सारा क्राइटेरिया पूरा कर देगा। लेकिन वो कौन सा वीडियो होगा ये आप नहीं जानते हैं। हो सकता है कि जिस वीडियो में आपने बहुत मेहनत किया हो, आपको ये लग रहा हो कि नहीं ये वायरल होगा, इसमें व्यूज़ आएंगे, कुछ नहीं आएगा। और हो सकता है जिसको आपने बस सो करके उठे हो कि लाओ यार एक वीडियो बना देते हैं, और उसको आपने बनाएंगे तो पता चला कि लो रातों रात में सारा वारा न्यारा हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा एक वीडियो से सिर्फ। लेकिन वो कौन सा वीडियो होगा ये आपको, हमको या किसी को नहीं पता है। तो आपको क्या करना है कि लगातार काम करते रहना है। जो भी वीडियोस हैं, जैसे कि आप कोई भी ट्यूटोरियल देख लीजिए, इवन मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि जो एडिटिंग का है ट्यूटोरियल देख लीजिए, तो आप 3 घंटे का वीडियो देख करके एक ही दिन में सब चीज़ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सीखेंगे। आपको धीरे धीरे खुद ही आइडियाज़ आने लगेंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को मैं कैसे और बेटर बना सकता हूँ, कैसे और अच्छा बना सकता हूँ, कि जिससे कि ज़्यादा जो मेरा मैटर है या जो मेरा कंटेंट है ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, लोगों को अपनी ओर खींचे। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई कार चलाने का वीडियो देख रहे हैं तो उसको देख करके आपको कार चलाना नहीं आ जाएगा, उसके लिए आपको चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कार चलाने में तो ये है कि आप साल भर चला लीजिए तब भी आप परफेक्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा परफेक्ट लोगों के साथ ही एक्सीडेंट होता है। तो उसी तरीके से जब आप YouTube पर काम कर रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो को एडिटिंग कर रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं, तो ये समय के साथ साथ आपका बेहतर होता जाएगा। दूसरों को मत देखिए कि वो उसका ऐसा है, फलाना इतना अच्छा कर रहा है, हमारा इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो इस हीन भावना से ग्रसित मत होइए। आप धीरे धीरे समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, अपने चैनल को समय दीजिए, तो आप भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और यकीन रखिए अपने ऊपर। अगर आपको खुद अपने ऊपर यकीन नहीं है, मतलब रो रहे हैं लोगों के वीडियोस के नीचे जा जा कमेंट कर रहे हैं मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे सपोर्ट करो, तो ये सारी चीज़ें खाली कोरी बकवास है, कुछ इससे नहीं होने वाला। कुछ वीडियोस में देखता हूँ वहाँ कहते हैं कि वीडियोस के नीचे जा करके ऐसा करो, मैं तुमको सब्सक्राइब करता हूँ, तुम मुझे क्या बकवास है ना। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब आपका भाई इतना जड़बुद्धि होते हुए चीज़ों को सीखा है, समझा है, समय दिया है, तो आप भी अपने आप को समय दीजिए, अपनी स्किल को पॉलिश करिए, डेवलप करिए, नई नई चीज़ें सीखिए। फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
तो धीरे धीरे आप परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे और आपका भी यूट्यूब चैनल ग्रो होगा और जो चीज़ें आप सोच रहे होंगे हो सकता है कि आपको वो यूट्यूब की ओर से मिले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।